हाय फ्रेंड्स, मैं इकलीन। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं हिंदी ऑप्शनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने कल ही 2 टॉपिक्स दिए थे जिसमें मैंने बोला था कि मैं इन टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपको बताऊँगी कि इनमें कैसे एनालाइज़ करें, कैसे क्वेश्चन की मैं रिपीटेशन होती है वो भी मैं बताऊँगी और साथ ही मैं बताऊँगी कि इसमें कौन-कौन से फोकस एरिया हैं जिन्हें आपको अभी ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है अपभ्रंश, अपभट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त से रिलेटेड हमारे ये टॉपिक था पहला। तो इसमें देखेंगे कि अपभ्रंश और अपभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कौन-कौन से थे। तो ये अपभ्रंश और अपभट्ट की व्याकरणिक संरचना में अंतर, ये 2025 में पूछा गया है। अपभ्रंश और अपभट्ट का तुलनात्मक मूल्यांकन 2024 में पूछा गया है। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं से रिलेटेड हमारा 23 में पूछा गया है और हिंदी विकास में अपभ्रंश का योगदान 2022 में। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से रिपीटेशन हुए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको आगे हेल्प होगा। तो इसमें आपको कौन से एरिया ज़्यादा आपको फोकस करना है अभी के लिए वो मैं बता देती हूँ। जैसे अपभ्रंश और अपभट्ट से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक रीड करना है, दोनों की व्याकरणिक संरचना क्या होती है इस पे फोकस करना है, दोनों का हिंदी के विकास में योगदान क्या होता है उसमें आपको फोकस करना है, आरंभिक हिंदी की विशेषताएं क्या है इन पे आपको फोकस करना है। तो ऐसे ये 5 टॉपिक हैं, इन पे आप फोकस करें, अच्छे से रीड करें और साथ ही आंसर राइटिंग करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसा कि हमारा सेकंड टॉपिक है मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो आप देखेंगे कि ब्रज भाषा के विकास में सूर पूर्व कवियों पर टिप्पणी पूछी गई है 2025 में। मध्यकाल में अवधि ब्रज भाषा का साहित्यिक अंतर संबंध पूछा गया 25 में। साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज के विकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्ति के कवियों के योगदान पर पूछा गया। तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे बहुत से रिपीटेशन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे अवधी भाषा से रिलेटेड देखें तो जायसी और तुलसीदास का प्रयोग मतलब अवधि के रूप में इनका अंतर पूछ लिया गया है। अवधी भाषा के अखिल भारतीय लोकप्रियता के कारणों का विवेचन कीजिए 24 में पूछा है। अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का वर्णन मतलब निरूपण कीजिए, ये भी पूछा गया 22 में। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के महत्व का आकलन पूछा गया है। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के रूप पर विचार 2020 में पूछा गया। हिंदी के विकास में अवधि के योगदान की समीक्षा की जाए। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि ब्रज एंड अवधि की व्याकरणिक विशेषता पढ़ लीजिए, दोनों का योगदान हिंदी के विकास में पढ़ लीजिए, दोनों का साहित्यिक भाषा के रूप में महत्व क्या है ये पढ़ लीजिए, साथ ही हो सके तो उनके साथ आंसर राइटिंग कर लीजिए और इतने जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए इनको एक बार एटलीस्ट रीड कर लीजिए। तो आज के मेरे ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं। तो ऐसे ये 2 टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं, उनका एनालिसिस बताया, उन पे कौन-कौन सी चीज़ें आपको फोकस करनी है वो बताया मैंने। अब ऐसे ही आगे करके नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज ये जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो मैंने फोकस एरिया बताया उन पे आप आंसर राइटिंग करें, उनको रीड करें। अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, रीड कैसे करना है, इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।